पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी क्यों रहते हैं? दोस्तों, नास्तिक लोग ज़्यादा सुखी रहते हैं, बल्कि आस्तिक लोग ज़्यादा दुखी रहते हैं। यानी जो लोग ईश्वर को मानते हैं, भगवान की ज़्यादा पूजा पाठ करती है, वही ज़्यादा दुखी और परेशान रहते हैं। ऐसा क्यों दोस्तों? बहुत लोगों के मन में यह सवाल आता है कि जो लोग नास्तिक हैं, जो भगवान की ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते हैं, फिर भी वे जीवन में इतने सुखी हैं, जबकि जो लोग दिन रात ईश्वर की भक्ति में डूबे रहते हैं, ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, उनके जीवन में ज़्यादा दुख और परेशानी आती है। आखिर में ऐसा क्यों? क्या भगवान अपने भक्तों के जीवन में इसलिए समस्या और दुख देते हैं कि वे उनके भक्त हैं? क्या वे अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं? जबकि भक्त भगवान की पूजा इसलिए करती है कि उनके जीवन में आने वाले दुख और तकलीफ़ कट सके, उन्हें जीवन में सारी सुख मिले। तो इस सवाल का जो जवाब है वह मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग ज़्यादा दुख रहते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कर्म प्रधान है। कर्म के आगे ईश्वर को भी झुकना पड़ता है। हम भगवान के भरोसे बैठे हैं कि भगवान मेरा यह काम बना दे। हो सकता है कि भगवान आपके भरोसे बैठे हो, उनका भक्त कुछ कर्म करे तो फिर मैं उसका साथ दूं। यह सोचते हैं कि पहले वह दे तो हम कुछ करें, और भगवान सोचता है कि पहले यह कुछ करे तो मैं कुछ दूं। और इसी वजह से व्यक्ति अपने जीवन में संकट और परेशानियों का सामना करता रहता है और दोष भगवान को देता है कि भगवान मेरी सुन नहीं रहे। मैं तो दिन रात भगवान का नाम लेता हूँ, रोज़ मंदिर जाता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, फिर भी भगवान मेरी इतनी परीक्षा क्यों ले रहा है? दोस्तों, आपको बता दूँ कि जो लोग नास्तिक होते हैं, जो भगवान को नहीं मानते हैं, ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करते हैं, तो उनको सिर्फ़ एक ही चीज़ का पता होता है कि मुझे काम करना है और अपना जीवन सुधारना है। जितना काम करूँगा उतना पैसा आएगा, तभी सुख सुविधाएं मिलेंगी। काम करके ही जीवन में सफलता मिलेगी। यानी मैं करूँगा तभी जीवन में चीज़ें होगी, वरना नहीं होगी। लेकिन जो लोग भगवान को मानते हैं, वह अपने आप को आगे न रखते हुए भगवान को आगे रखते हैं। वही होगा जो भगवान चाहेंगे। वही चाहे तो मेरी गरीबी मिटा सकते हैं, भगवान चाहेंगे तो मेरी जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आएंगे। हर चीज़ें वह भगवान के भरोसे ही छोड़ देता है। ऐसा नहीं होता है कि आप भगवान की पूजा पाठ करेंगे तो कोई पैसा की बारिश होगी। ऐसा होता तो सब लोग अपना काम धंधा छोड़कर सिर्फ भगवान के सामने ही सारा दिन बैठे रहते हैं कि पैसा तो अपने आप ही मिल जाएगा, तो काम करने की क्या ज़रूरत है? भगवान चाहेंगे तो कहीं से गड़ा हुआ धन मिल जाएगा, हर चीज़ आसान हो जाएगी, घर में अनाज भर जाएगा। तो जिन लोगों की ऐसी सोच होती है कि भगवान चाहे तो सब कुछ हो सकता है, तो जिन लोगों की ऐसी धारणा है तो वह गलत है। तो दोस्तों, सबसे पहले यह जानते हैं कि जब हम लोग भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो वह हमारी मदद कैसे करते हैं, भगवान हम पर कृपा कैसे करते हैं। दोस्त, जब हम कर्म करते हैं तो भगवान हमें बरकत देते हैं। मान लीजिए कि आपके घर पर पहले आटा 10 दिन तक चलता था, लेकिन जब आप पूजा पाठ करने लगे, भगवान की भक्ति करने लगे, तो वही आटा 20 दिन चलने लगा। एक और एग्ज़ाम्पल बताती हूँ कि मान लीजिए आपके सैलरी 10,000 है और पहले आपके घर के खर्चे में पूरी सैलरी ख़त्म हो जाती थी, बल्कि कम पड़ जाती थी। लेकिन जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, तभी इसी सैलरी में हमारा घर बहुत अच्छे से चलता है, क्योंकि फजूल खर्ची बंद हो जाती है, रोग बीमारी में पैसा लगना कम हो जाता है। इसी वजह से इसी सैलरी में आपका घर अच्छे से चलता है, बल्कि इतने पैसों में घर में बरकत भी बनी रहती है।
यह काम भगवान करते हैं। भगवान आपकी मदद तब करते हैं जब आप अपने आप की मदद करते हैं, यानी सही दिशा में कर्म करते हैं। इसी कारण नास्तिक लोग आस्तिक लोगों से ज़्यादा सुखी रहते हैं, क्योंकि भगवान के भरोसे नहीं बैठे रहते हैं, वे स्वयं कर्म करते हैं रहते हैं। इसी कारण नास्तिक लोग आस्तिक लोगों से ज़्यादा सुखी होते हैं, क्योंकि भगवान के भरोसे नहीं बैठे रहते हैं, वे स्वयं कर्म करते रहते हैं और आगे बढ़ते हैं। जबकि आस्तिक लोग सब भगवान पर छोड़कर बैठ जाते हैं। दोस्तों, आपको पता होना कि भगवान आपके लिए क्या करता है। भगवान आपको बरकत देते हैं, नौकरी व्यापार में आपको तरक्की देते हैं, इससे आपको बचाते हैं कि घर की सुरक्षा करते हैं, ताकि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश ना करे। इसलिए आपको बता दूं कि भगवान की भक्ति और पूजा पाठ के साथ आप कर्म पर ध्यान जरूर दें कि आप सही दिशा में कर्म करेंगे तो भगवान आपको उसको पाने में मदद जरूर करेंगे। लेकिन बैठे बैठे यह चीज़ तो भगवान आपको नहीं देगा। इसलिए कर्म करो और साथ ही भगवान की भक्ति करो, फिर आप देखिए कितनी जल्दी आप सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगे। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल में नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें।